आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। डफर। हाँ? क्या हाँ? पहले नहीं बोला जा रहा था तुमसे? क्या? सच कहता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारा दिमाग घुटनों में ही है। एक्सक्यूज मी। मैंने क्या बोल रहे हैं? मैंने भी आपसे अपना लव कन्फेस किया और आप मुझे ये बोल रहे हैं? क्योंकि तुम डफर हो, डफर। तुम्हें इतनी सी चीजें समझ नहीं आई कि मैं क्या चाहता हूँ तुमसे। क्या मतलब? ओह गॉड। एक तो इस मासूम चेहरे पे गुस्सा भी नहीं किया जाता मुझसे। ये झूठा मत करिए मुझे। झूठा? अभी बताऊंगा तुम्हें क्या झूठा होता है। जो नशे में सबसे पहले किस करता है मुझे, वो मुझे बोल रहा है कि मुझे झूठा मत करो। वो बातें क्यों बोल रहे हैं आप? पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा हृदय परिवर्तन ऐसे कैसे हुआ? कितनी कोशिश की मैंने तुम्हें बताने की, बट एकदम से अचानक से क्या हुआ तुम्हें? मुझे क्या बताने की कोशिश की आपने? याद करो, उस दिन मैंने तुम्हें कन्फेस किया था। तो उस दिन तो नाटक कर रहे थे ना आप। उफ, तभी तो मैं कहता हूँ तुम्हें कि तुम डफर हो, डफर। मतलब वो आप मुझे कह रहे थे? और क्या? तुम्हें क्या लगता है? मतलब वो आप झूठ नहीं बोल रहे थे? मतलब आपने मुझे कन्फेस किया था? आर यू सीरियस? लाइक दी सड़ू जॉन जंकुक, उसने मुझे कन्फेस किया? वेरी फनी। कौन मुझे सोच की भी हंसी आ रही है। बोलो तुम्हें जो बोल रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू बेबी। ऐसा है बड़े बुजुर्गों, कोई भी ऊपर ना चला जाए, खाने के बहाने, इसके बहाने, उसके बहाने। मेरे भाई भाभी ऊपर है ना, उन्हें अपना टाइम लेने दो। लड़ना है, झगड़ना है, बहुत सारी बातें करनी है। वैसे ही मेरी भाभी भूखी शेरनी की तरह लेके गई है मेरे भाई को। पता नहीं बेचारे का तो भगवान ही मालिक है। वेट अ मिनट, तूने बुजुर्ग किसको बोला? बूढ़ी होगी तू, तेरा होने वाला पति। तू हमें क्यों बूढ़ा बोल रही है? देखा, बुजुर्गों को सबसे बुरी यही बात लगती है। अरे, बदतमीजी करवाऊं तुझसे? अच्छा अच्छा, ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चली घर पे। कोई खाना भी नहीं पूछा मुझसे। अरे तू खाना खा ले यार। अब नहीं खाना मुझे, मैं जा रही हूँ। जाने दो उसको काशा, तुम्हें पता नहीं कैसी है ये। ऐसा है डियरेस्ट बड़े पापा एंड बड़ी मम्मा, अंकल किम ने सब चीजें कर ली है मेरे लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को बख्शने वाली हूँ। नो, नॉट एट ऑल। मेरी बहुत लंबी लिस्ट है जो आप दोनों से करवाऊंगी मैं। हाँ तो तेरी लिस्ट उस्ट डरते हैं हम, तो सेंड कर दियो व्हाट्सएप पर। बताओ, मेरे बेटे बहू के चक्कर में इसको मुझे रिश्वत देनी पड़ रही है। हाँ तो? कौन? एंजल? पार्क में तुम्हारे पास एंजल आई थी और उसने तुम्हें कन्फेस करने में हेल्प की? वाओ, कोई मूवी का सीन चल रहा था क्या? अब आप मेरा मजाक क्यों बना रहे हैं? अगर वो नहीं आती ना तो मैं आज को आपको कन्फेस भी नहीं कर रही होती। और ना आप शुक्र मनाओ कि मैंने आपको फर्स्ट कन्फेस किया है। अदरवाइज देखा है आपने किसी लड़के को प्रपोज करते हुए? कितने लकी हैं आप। वो तो मैं हूं ही, इतना लकी हूं मैं। मेरी मेरे लक का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। अच्छा, मुझे ये बताओ, मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हें रोज से जेलिसी होती है। हाँ? ये किसने बताया आपको? बस सुनने में आया, उड़ती उड़ती खबर। तुम बताओ, तुम्हें जेलसी होती है उससे? नो, किसने बोला? ये तो सच नहीं है। होती तो थी। कहाँ कहाँ होती थी? बता भी तो, मैं थोड़ी ना किसी को बताऊंगा। बता।
ठीक है, वैसे भी कल एक मीटिंग है हमारी क्लाइंट के साथ, रोज भी आएगी। कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पसंद वो। पता है आपको, डोरे डालती है आपके ऊपर वो डोरे। डोरे? ये क्या होता है? अरे नजर, कैसी नजर से देखती है आपको वो। आपको पता है, मुझे बता बता के जाती थी, आज मैं जंगू के साथ यहाँ जा रही हूँ, आज मैं जंगू के साथ वहां जा रही हूँ, जंगूक ने मुझे ये दिया वो दिया। अरे उसको पता भी है कौन हूं मैं। हाँ बेचारी, उसको क्या पता। जिस जंगूक के वो ख्वाब देख रही थी, वो जंगूक तो किसी और का निकला। हाँ, आई मुझसे बैटल लड़ेगी। पता नहीं किम तायोंग कौन है, जॉन तायोंग। हाँ हाँ वही, बोलो। जॉन तायोंग। आई लव यू। क्या बात कर रही हो? मैंने कहा था ना आपसे कि मेरा प्लान बुलेट प्रूफ है। मुझे लगा था कि भाई बोलेंगे, बट नहीं। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि भाभी बोलेगी। आई थॉट भाई बोलेंगे, बट नहीं। यहाँ तो सिचुएशन ही अलग थी। जब भाभी बोलने पर आई, घर वाले भी साथ देने लगे। ओ भाई, उनकी मम्मा, उनके पापा, उनको चढ़ाए जा रहे, चढ़ाए जा रहे, चढ़ाए जा रहे, और वो चढ़ी जा रही है। बट सच में यार, इतना बोला है भाभी ने, इतना मतलब ऐसा लग रहा था दिल को गुबार ही निकाल दिया उन्होंने। कहती, मुझे डिवोर्स नहीं देना, आप लोग हो कौन मेरा डिवोर्स कराने वाली। और भाई को वो ऐसे लेकर के गई थी ऊपर कमरे में, जैसे भूखे शेरनी अपने शिकार पकड़ के लेके जाती है। बेचारा मेरा भाई, पता नहीं ऊपर क्या ही कर रहा होगा अपने साथ। नहीं नहीं नहीं, जंगकुक तो इसका वो वेट कर रहा था। बस सब चीजें दोनों के बीच में सॉर्ट हो गई हो। हाँ यार। और तुम कब बात करी अपने पापा से? किस बारे में? अच्छा, नाटक करवाऊं? मैं क्या बात करूंगी, जंगकुक भाई बात करेंगे ना। आप बात करोगे ना भाई से तो। यार वो खुद इतना परेशान था कि मैं क्या बात करता उससे। बट अब सिचुएशन ठीक हो रही है, तो अब बात करता हूँ उससे। वही मनाएगा तुम्हारे डैड को। हाँ, बस एक बार वो मान जाए फिर तो ठीक है। बट भाई कह रहे थे कि भाभी नेक्स्ट वीक फ्लाई करेगी। अरे यार, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो मतलब जा रही है ताए अब भी? हाँ पता नहीं, अभी तक तो भाई ने बोला था, बट उसके बाद फिर कांड हो गया। तो अभी नहीं पता वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी। वी नेवर नो। होप फॉर द बेस्ट यार। हम्म। नहीं, ये तो आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मत मानो, बट यही सच है। ये कैसे पॉसिबल है? उस दिन हम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, वो भी बीच रोड पर। जो भी था, बट पहली बार तुम्हें देख करके मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी। लाइफ में पहली बार। तुम्हें याद है मैं तुम्हारे घर पे तुम्हें मिला था? टेरेस का इंट्रैक्शन याद है? तुम्हें फर्स्ट टाइम इतना क्लोजली देखा था। आज भी तुम्हारी आंखों का कलर नहीं भूल पाऊंगा मैं। चांदनी रात में इतनी चमक रही थी। तुम्हारी नाक पर वो गुस्सा, बड़ी बड़ी आंखें, गुस्से में लाल मुंह। आज भी बहुत अच्छे से याद है मुझे। उसके बाद जब हमारी शादी हुई, तुम्हारी मम्मा ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूं। और हम्म, पता नहीं उस दिन अंदर से एक फीलिंग आई थी कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। एंड मैं वो कोशिश आज भी करता हूँ। जब भी मैं तुम पर गुस्सा करता था, तो मैं चिल्लाता था, डांटता था। तुम्हें लगता होगा मैं बहुत बुरा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ एक्चुअली में, या कह सकती हूँ था। बट वो सब चीजें जब भी मैं तुम्हारे साथ करता था, मुझे बाद में बहुत पछतावा होता था। मतलब इतना कि तुम सोच नहीं सकती कि मैंने ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया। मैं सोचता था कि मैं अपने आप को सजा दूं, कुछ करूं अपने साथ कि मैं दोबारा इस लड़के को इतनी तकलीफ ना दूं। जितनी बार भी मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे हैं, लिटरली तुम यकीन नहीं करोगी, मुझे ऐसा लगता था मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं। और लाइफ में मुझे पहली बार डर लगा था उस दिन, जिस दिन तुम रात को लेट आई थी। जिस हालत में आई थी, तुम सोच नहीं सकती मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था।
सोच भी नहीं सकती। उस दिन मैं इतना घबरा गया था, मैं अंदर से काँप रहा था तुम्हें देख कर के। जब मुझे पता चला इसके पीछे लीसा है तो छोड़ो। उस दिन एहसास हुआ तुम कितनी ज़रूरी हो मेरे लिए। तुम ज़रूरी नहीं, ज़रूरत हो मेरी। तुम्हें बार-बार देखने का, तुमसे बात करने का, तुम्हारे साथ रहने का मैं सिर्फ़ बहाना बनाता था। और मेरा साथ दिया मेरे मॉम-डैड ने। जब वो घर आए, तो मेरे कमरे में आई रहने। एंड मैं मुँह पे तुम्हें दिखाता था कि दैट आई एम नॉट हैप्पी बट आई वाज़ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मुझे कितनी खुशी होती थी मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मुझे लगा था मेरा प्यार सिर्फ़ एक तरफ़ा है, तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत नहीं होगी। बट देखो आज, उस खुदा ने मेरी सारी दुआएँ सुनी हैं। जो भी तुम्हारी एंजल थी, वो तुम्हारे पास मेरा मैसेज लेकर के आई थी। एंड मुझे नहीं पता ये मिरेकल कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ बट आज मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इंसान का पहला प्यार हमेशा अधूरा रहता है और वो बहुत दुःख देता है। मुझे लगा था मेरा पहला प्यार भी अधूरा रह जाएगा, वो ज़िंदगी भर का मुझे दुःख देगा। पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। यू आर विद मी। मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जी सकती हूँ। मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया था, चाहे तुम्हारी मोहब्बत मुझे मिले या ना मिले, मैं अपनी ड्यूटी ज़रूर निभाऊँगा। मैंने तो तुमसे प्यार किया था ना, मेरा प्यार कभी तुम्हारे रास्ते नहीं आएगा। इसलिए मुझसे जो बन पड़ा, जितना बन पड़ा, मैं रोज़ खुद को समझाता था कि कोई बात नहीं चंपक, मेरे नसीब में तुम्हारा प्यार नहीं है। बहुत रोया हूँ मैं, बहुत रोया हूँ ताए, इस डर से कि तुम मुझे छोड़ कर के चली जाओगी और मैं फिर से अकेला रह जाऊँगा। थैंक यू ताए, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, हमारे रिलेशन को एक चांस देने के लिए। थैंक यू। मेक लव टू मी जंगकुक। I'm really ready for you. Make love to me. Are you serious? मैं इतनी सीरियस कभी भी नहीं थी। मैं दिखाना चाहती हूँ कि how much I love you too. I was not aware. I was dumb. But when I know, मैं सब कुछ दिखाना चाहती हूँ। Then make love to me. Please. I'm good at sorry, 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 ताई जो कुकीज मैंने दी थी वो रखे थे ना तूने? यस मॉम। बीबी मैंने जो कोट आपको दिया था वो रख लिया था ना? यस मामा। ताई बेटा सारी पैकिंग हो गई है ना? यस डैड। तो हमें क्यों नहीं लेके जाना चाहती है? क्योंकि मैं नहीं लेके जाना चाहती। भाभी जल्दी चलो, फ्लाइट का टाइम होने वाला है। ताई तुम्हारी लगेज में गाड़ी में डाल रहा हूँ। थैंक्स सेक्रेटरी मैन। ओ कम ऑन ताई, सेक्रेटरी मैन अभी भी। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ वेयर इज माय हस्बैंड? सब यहाँ है, वो गायब है, कहाँ है वो? अभी बुलाया था मैंने उनको, वो देवदास बन के ऊपर बैठे हैं। हो गॉड, एक तो
किसी 5 साल के बच्चे को टैकल करना और इनको टैकल करना एक बराबर है। वैसे मुझे बोलते रहते हैं और अब खुद देखो कैसे कर रहे हैं। जाओ मनाओ, हस्बैंड आपके हैं। अब वो तो रूठेंगे ही ना। आप लेके ही नहीं जा रहे हो उनको। तो एयरपोर्ट पे वो क्या करेंगे? उनकी 1 घंटे में मीटिंग है। उनके लिए हर चीज़ से ऊपर आप हो, तब जाकर के मनाओ उनको। ओके, ओके गाइस मैं आ रही हूँ। या श्योर। कितना अच्छा लग रहा है ना इन दोनों को ऐसे देख के। बस 1 साल के बाद वहाँ से आ जाएँ, फिर ताई को प्रेशर करती हूँ। किस चीज़ का? अरे आपको अपने पोते देखने का शौक नहीं है, हमें तो है। हम तो सब देखेंगे। हाँ, हम भी ना। अभी बहुत छोटी है वो, कोई छोटी-वोटी नहीं है, सब हो जाएगा। पतिदेव, फिर उठे क्यों? बोलो ना, क्योंकि मैं गुस्सा हूँ। अच्छा, अब वो क्यों? जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है। बताओ ना, मुझे मना क्यों कर रही हो आने के लिए? क्या मेरा आखिरी बार तुम्हें देखने का हक भी नहीं है? ओफ़ो! आप भी ना, मैं कहीं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। तो तुम्हारे बिना तो एक-एक पल मेरे लिए तो बहुत कुछ है ना। मैं तुम्हें जाने के लिए दे रहा हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ताए। तुम सोच भी नहीं सकती मुझे कैसा लग रहा है। तुम मुझे एयरपोर्ट आने के लिए भी मना कर रही हो। दिस इज़ नॉट फेयर। आपकी मीटिंग है ना? नथिंग इज़ इम्पोर्टेंट मोर देन यू। नथिंग। आई नो। बट इस प्रोजेक्ट पे आपने बहुत टाइम से मेहनत की है। अब खबरदार उस रोज़ के साथ किया तो। आई डोंट लाइक हर। अब तो मैं उसी के साथ जाऊँगा। मैं एयरपोर्ट से भाग के आ जाऊँगी। आई लव यू। आई लव यू। तो जा रही हो? हुँ, मुझे मिस करोगी? मिस तो उसे करते हैं जो याद नहीं रहते। आप तो 24 घंटे मेरे दिमाग में चलोगे, तो कैसे मिस करूँ? बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। क्या कर सकते हैं? ये बातें बनाना भी एक कला है, जो आपको नहीं आती। अकड़ू? अच्छा, मैं अकड़ू? हुँ? मेरे पीछे से अपना ख़्याल रखना, मुझे ज़्यादा मिस मत करना, मुझे कॉल करके परेशान मत करना क्योंकि मैं क्लासेस में रहती हूँ। हर संडे मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। ओह कम ऑन प्लीज़, ओके? मुझे डिस्टर्ब मत करना। मेरी न्यू कॉलेज लाइफ़ होगी। मैं वहाँ स्टूडेंट हूँ, किसी की वाइफ़ नहीं। तुम दुनिया के हर कोने में सिर्फ़ मेरी वाइफ़ रहोगी। अच्छा जी। हुँ। आने दो ना मुझे बेबी। अगर ये मीटिंग नहीं होती तो पक्का। तुम्हें मुझसे ज़्यादा मेरी कंपनी की अब क्यों पड़ी है? क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की कंपनी है और वो बहुत मेहनती हैं। तो प्लीज़ आप उनका मेहनत मत खराब करो, प्लीज़। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता नहीं कि तुम्हारी एज जितनी तुम ऐसी बातें कर सकती हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेबी, रियली प्राउड ऑफ यू। अच्छा सुनो, क्या? वहाँ जाकर के अपने बहुत सारे फ्रेंड्स मत बनाना और बेस्ट फ्रेंड तो खास करके, क्योंकि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मैं हूँ, जॉन जंगकुक, योर हस्बैंड। अच्छा, और कोई फरमाइश? लड़कों के आस-पास मत घूमना, नाइट क्लब्स में मत जाना, बहुत शॉर्ट ड्रेसेस मत पहनना। ओह! एनीथिंग एल्स मिस्टर? एंड प्लीज़ ड्रिंक मत करना। अच्छा, यस। अगर मुझे शिकायत मिली कि तुमने ड्रिंक किया क्योंकि ड्रिंक करने के बाद तुम्हें तुम्हारा भी होश नहीं होता। मुझे कैसे सँभालना पड़ता है, मुझे पता है। ओके, आई प्रॉमिस मैं ड्रिंक सिर्फ़ अपने हस्बैंड के साथ करूँगी। ओके? गुड गर्ल। मैं रोज़ रात को फ़ोन करूँगा, नो मैटर मेरे यहाँ पर क्या टाइम होगा, मैं तुम्हें रोज़ रात को 9 बजे फ़ोन करूँगा। पहले तुम्हारी स्टडीज़ का हाल पूछूँगा,
बिकॉज यू नो जो तुम पढ़ने जा रही हो उसका मैं मास्टर हूँ। ओ या शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें वहां से आने के बाद मेरे पास ही काम करना है। ओ कम ऑन, मुझे नहीं करना, वो देख लेंगे। पहले मुझे तुम्हें पूरे दिन का रिपोर्ट देना पड़ेगा कि तुमने क्या किया, कैसे किया, किसके साथ रही, एंड फिर उसके बाद तुम्हें अपने हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी। ओह मतलब पहले एक टीचर बात करेगा मुझसे? टीचर नहीं, तुम्हारा बॉस। बोलो मत, तुम अभी भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ही हो। 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं। ओ हो। फिर उसके बाद तुम्हारा हस्बैंड। बट मुझे मेरे हस्बैंड से बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। वो भी करेगा 1 घंटे के बाद। आप भी ना। हो गया, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, आपकी बातें तो खत्म ही नहीं होंगी। मैं जाऊं? बोलो जाकर आती हूँ। 1 साल के बाद आऊंगी मैं। सो व्हाट, मैं तो हर हफ्ते तुम्हें वहीं दिखूंगा। देखेंगे। बिजी मैन। तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है डार्लिंग। चीजी। I love you. I love you too. I'm really gonna miss you a lot. नींद नहीं आएगी मुझे इस बेड पर अकेले। मुझे भी। बाय।